हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पशु परिचर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए विज्ञान विषय की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और विज्ञान विषय के अंतर्गत आप लोगों को पता होगा, हमने सबसे पहले जो पोर्शन शुरू किया है वह है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का। और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अपन सिस्टमेटिकली पढ़ते हुए चल रहे थे। तो सबसे पहले अपन ने मापन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में गति अवस्था, विराम अवस्था और उससे संबंधित जितनी भी शब्दावलियां हैं उनके बारे में बात करी थी। इसके बाद में मैंने स्टार्ट की थी आपके क्या, तो न्यूटन के गति के नियमों को, जिसके अंतर्गत अपन न्यूटन के गति के प्रथम नियम द्वितीय नियम को अच्छे से समझ चुके हैं। और आप सभी लोगों ने, मुझे पूरी उम्मीद है कि नोट्स वगैरह बना लिए होंगे। यहाँ पर मैं कुछ विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो उन नोट्स को जो है अपने टेलीग्राम चैनल का, हमारे जो डिस्कशन ग्रुप है उसके अंदर जरूर शेयर कर दिया करें। सर, उससे क्या होगा? उससे ये रहता है कि अगर सभी विद्यार्थी उसमें अपने अपने नोट्स शेयर करेंगे तो हर विद्यार्थी को ये पता चलेगा कि हाँ भाई, एक तो पढ़ना है और दूसरा ये पता रहेगा कि नोट्स किस प्रकार से बना रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक मतलब आपके बीच में दोस्ती का भाव भी आएगा। और साथ ही साथ आपको जो कहा जाता है ना कि ग्रुप स्टडी करिए, तो ग्रुप स्टडी के लिए जरूरी नहीं है कि हर आप कोई जो है तैयारी करने वाला आपके पास वाला ही हो सकता है कि आप ऑनलाइन कोई ग्रुप बना करके पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर जो विद्यार्थी होंगे वो आपसे इंटरेक्ट करेंगे, तो आपसे उनकी जो है जान पहचान होगी और साथ ही साथ आपके सभी नोट्स मैं भी देख पाऊंगा। अगर आप मुझे इंडिविजुअली भेजेंगे तो मैं एक एक विद्यार्थी के चेक करने पड़ेंगे। इससे बेटर है कि सभी आप जो है हमारे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जहां आपको इन सभी क्लासेस की पीडीएफ और साथ ही साथ टेलीग्राम का जो लिंक है वहां पर आपको इन सभी वीडियोस के लिंक भी मिल जाते हैं। तो अगर कोई आपकी क्लास कभी रह जाए तब भी आप उसमें जाकर के ढूंढ करके अपनी क्लास को जो है कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अब मैं शुरू करता हूँ। और आज ये दो लिखा हुआ आ रहा है, अच्छा है ना, ये दो नहीं है भाई। आज अपनी क्लास नंबर कौन सी है तो आप सभी लोगों को पता होगा, अपनी क्लास नंबर 6 है आज। कौन सी क्लास नंबर 6 है आज अपनी, है ना? तो क्लास नंबर 6 नहीं है, 5th है अपनी आज। और चलिए, अब क्लास नंबर कोई भी हो, आप लोग जो है प्लेलिस्ट के अंदर चेक करेंगे तो वो वहां पर ऑर्डर वाइज मिल जाएगी। ठीक है, अब बहुत सारी क्लासें होती है, कई बार इधर उधर की भूल करके भी बता सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा अब। अरे, लिखिएगा आप तृतीय नियम। क्या लिखेंगे? तृतीय नियम। आप सभी लोगों को पता है कि यह तृतीय नियम किसका है, तो यह है न्यूटन के गति का तीसरा नियम अपन पढ़ने जा रहे हैं। और न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है वो ये कहता है कि अगर आप किसी सामने वाली वस्तु पर बल लगाते हो तो वह वस्तु भी आपके ऊपर बल लगाएगी। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे मुक्का मारूंगा, है ना, सनी देओल बन के 2.5 किलो का हाथ है, देख लो भैया, है ना, ये 2.5 किलो की बॉडी है। इससे अगर मैं इसको मारूंगा तो ये क्या करेगा? मुझको मारेगा। कैसे मारेगा? ये जो है अपने बल के द्वारा मेरे ऊपर एकदम से, जो इसके कांच के टुकड़े होंगे वो सीधे मेरे ऊपर आएंगे और मुझे लगेंगे। तो इस प्रकार से जो है, अगर आप किसी को मार रहे हो तो आगे वाला भी आपके ऊपर बल लगाता है। और इस प्रकार से एक दूसरे पर बल लगाने का जो नियम है, एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है, उसे ही हम न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं आप लोगों को सपोज करिए यहां पर जो कंटेंट दे रहा हूं, मेरे टीचिंग का स्किल है, जिसके बारे में हमने आज कम्युनिटी पोस्ट में पूछा भी है कि भाई कैसी है, तो अगर आप सभी लोगों ने उसमें जो है बहुत अच्छा प्यार दिखाया है, मैंने देखा है कि 80 से 90% स्टूडेंट कह रहे हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब बहुत बढ़िया है। तो अब ये बताइए कि जो 80 से 90% स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने कंटेंट अच्छा दिया, तो उन्होंने भी तो अपना प्यार दिखाया, इसीलिए तो अपने चैनल पर जो है अपने स्टूडेंट्स कितने हो गए? 29,000 से ज्यादा हो गए। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? मैंने जब कंटेंट दिया तब आपने अपना प्यार दिया। सपोज करिए मैं यहां आकर के केवल और केवल जो है मजाक मस्ती कर रहा होता, या फिर आपको जो है अच्छा कंटेंट नहीं दे पा रहा होता, या मैं अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रहा होता, तो फिर आप भी तो अपने प्यार में कमी रखते।
तो ऑटोमेटिकली कहने का मतलब यही है सिर्फ और सिर्फ कि अगर हम किसी कार्य को किसी और के ऊपर करते हैं तो वह सामने वाला भी उसी प्रकार का ठीक विपरीत कार्य अपने ऊपर करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आ गई समझ में कि तृतीय नियम क्या है? तो ये तृतीय नियम यही है कि अगर आप किसी के ऊपर बल लगाओगे तो वह वस्तु सामने वाली भी आपके ऊपर उतना ही बल लगाएगी, लेकिन विपरीत दिशा में लगाती है। जैसे मैं मुक्का मारने के लिए यूं हाथ करूंगा, मतलब अंदर की बल लगाऊंगा, लेकिन इसके कांच अंदर थोड़ी जाएंगे, इसके कांच मेरे ऊपर आएंगे, यानी मेरे ऊपर बाहर आएंगे। तो एक मैंने अंदर लगाया तो ये बाहर आ रहे हैं, मतलब अपोजिट काम कर रहे हैं। मैंने आपको प्यार दिया वीडियो के माध्यम से, आप सभी ने मेरे विद्यार्थी बढ़ा दिए, आपने प्यार दिया सब्सक्राइबर बढ़ा करके, ठीक है। तो अब लिखेंगे प्रत्येक प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर, लेकिन विपरीत, लेकिन विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, ठीक है। क्या कर रहे हैं? देखो, प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है। क्लियर? इसी को कहते हैं न्यूटन के गति का तीसरा नियम। अब आप इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, वो लिखिएगा आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि दो वस्तुओं की पारस्परिक दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना जितना बल दूसरी दूसरी वस्तु पर लगाती है, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में उतना ही, उतना यानी जितना आप जो है किसी वस्तु के ऊपर लगा रहे हो, ठीक उतना ही उसी विपरीत दिशा में जो है आपके ऊपर भी उतना ही बल पहली वस्तु पर पहली वस्तु पर लगाती है। क्लियर? और इस नियम को नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर दो वस्तुएं हैं तो आप इसको देखो डायग्राम, चलो मैं एक बता देता हूं आपको, क्योंकि अपन तो क्या है 11 12 वालों को फिजिक्स पढ़ाते हैं तो वहां हमें डायग्राम वगैरह बनाने ही पड़ते हैं। तो मान लीजिए एक ये वस्तु है और एक ये बी वस्तु है ना। ये क्या है? एक बी वस्तु है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली इसने जो कहा है ना वो इतना ही कहा है कि अगर ये बी वस्तु इसके ऊपर ऐसे बल लगा रही है, मान लीजिए उसका नाम दिया एफ बी, यानी फोर्स ड्यू टू बी, ठीक है। तो ये जो ए वाली है ये इसके ऊपर इस दिशा में बल लगाएगी और जिसे अपन नाम दे रहे हैं एफ ए, यानी फोर्स ड्यू टू ए। और बड़ी अच्छी बात यह है इन दोनों के अंदर कि ये जो एफ ए है इसका परिणाम मैग्नीट्यूड और एफ बी का जो मान होगा, जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड होगा, वो तो बराबर होगा, लेकिन जो है इनकी दिशा जो होगी वो विपरीत होगी। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि एफ ए बराबर माइनस एफ बी होगा। क्लियर?
तो एफ ए और एफ बी का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण जो होता है वो तो इक्वल होगा, लेकिन अगर बात की जाए दिशा की तो दिशा जो है वो विपरीत होती है एक दूसरे के। यानी अगर एक लेफ्ट में लग रहा है तो दूसरा उसके राइट में और फोर्स लगाएगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये तृतीय नियम जो कि प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह स्टेटमेंट देता है। और इसका मीनिंग इतना है कि दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है उतना ही दूसरी वस्तु विपरीत दिशा में पहली वस्तु पर बल लगाती है। और ये डायग्राम के माध्यम से आपको दिखा दिया है। अब मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, है ना। फिर भी कोई डाउट रहता है पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास में अभी काफी पर्याप्त समय है। अपन आराम आराम से अगर दिन का एक एक दो दो टॉपिक भी पूरे करते हुए चलेंगे तब भी अपन आसानी से जो है पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कर पाएंगे जब तक अपना एग्जाम होगा। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखेंगे अब आप आगे, और इस नियम को इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखें कि जो न्यूटन का तीसरा नियम है उसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक के ऊपर अपन क्रिया कर रहे हैं तो दूसरे के ऊपर प्रतिक्रिया होती है। ठीक, चलो अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैंने पहले ही बताया है कि न्यूटन के तीनों नियमों में सबसे ज्यादा अगर कोई खास चीज है जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है तो वो है आपके एग्जाम्पल्स। उदाहरण आपको जो है 100% याद रखने हैं, चाहे वो पहले नियम के हो, दूसरे नियम के हो, तीसरे नियम के हो। क्योंकि क्वेश्चन आपके नियम पूछा नहीं जा सकता कि भाई बताओ न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है ना, ये तो नहीं पूछ सकते। लेकिन ये जरूर पूछ सकते हैं कि ये उदाहरण जो है ये कौन से नियम का है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है और अक्सर आते रहते हैं जनरल साइंस के अंदर। इसलिए पहला आप लिखेंगे रॉकेट का आगे बढ़ना। तो रॉकेट जो है अपने पास में या जो भी अपने उपग्रह वगैरह छोड़े जाते हैं, जैसे अपन ने हाल ही में जो है अपना आदित्य L1 उसे जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। उससे पहले अपन ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया और सफलता भी प्राप्त करी। उसके बाद में अभी हाल ही में परसों ही जो है गगनयान मिशन जो है उस गगनयान मिशन की क्या की गई थी, सफलतापूर्वक टेस्टिंग की गई है। और गगनयान और ये पूरी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, अगर आप इस स्पेस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक अगर समझना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी है ना, ये भी आपके काम ही आएगी। पढ़ लीजिएगा अगर पढ़नी हो तो। और जो साधन बता रहा हूं वहां पर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया गया है। स्पेस टेक्नोलॉजी के 15 वीडियो है, लगभग 7 से 8 घंटे के। और स्पेस टेक्नोलॉजी के ये 7 से 8 घंटे के 15 वीडियो अगर आपने पूरे देख लिए तो गगनयान मिशन जो अभी सफलतापूर्वक लैंड किया गया उस तक की जानकारी पूरी की पूरी हमारे ही यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। तो अगर आप चाहो तो देख सकते हो और अपनी जो है नॉलेज को भी इनरिच कर सकते हो। साथ ही साथ आपके सामान्य विज्ञान और आपका दैनिक विज्ञान जो है करंट अफेयर्स वगैरह भी जुड़ा हुआ है, यानी दैनिक समसामयिकी, तो वहां भी ये काम आ सकता है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी को पूरी समझ सकते हो आप हमारे ही यूट्यूब चैनल पर सिस्टमेटिकली 15 लेक्चर्स के अंदर अच्छे से पढ़ाई गई है। ठीक है, अब ये तो बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताई है कि आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। लेकिन अगर बात की जाए कि ये रॉकेट जो है ये कैसे उड़ता है, तो आपको पता होगा रॉकेट जो है जनरली किस प्रकार के बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार के होते हैं और फिर इनमें इस प्रकार से व्हाइट व्हाइट कलर का धुआं जो है बाहर निकलता रहता है। उपग्रह वगैरह आपने अभी रिसेंट में छोड़े हैं तब अपन ने देखे हैं कि ये रॉकेट कैसे ऊपर जाते हैं, है ना। तो जो ये रॉकेट है, इस रॉकेट के अंदर संवेग संरक्षण का नियम भी काम करता है। लेकिन अभी हमें उसके ऊपर नहीं जाना है, वो अभी आगे आएगा तब उसकी बात की जाएगी। अभी ये जो रॉकेट है
ये रॉकेट क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है, आसमान में ही तो जाता है। अरे रॉकेट कहाँ जाता है, आसमान के अंदर जा रहा है। तो ये रॉकेट जो है वो तो जाता है ऊपर की तरफ, लेकिन यहां पर जो ईंधन होता है वो ईंधन जलने की वजह से, ईंधन यानी फ्यूल, जो फ्यूल है वो जलने की वजह से धुआं जो है वो नीचे की तरफ आता है, धुआं जो है पीछे की तरफ आता है। और ये देखिए अब ये धुआं जैसे ही पीछे की तरफ आएगा क्या होगा, अरे भाई धुआं अगर पीछे की तरफ आएगा तो सीधी सी बात है कि फोर्स अपन पीछे की तरफ लगा रहे हैं, तो ये जो रॉकेट है ये कहाँ की ओर बढ़ेगा, ऊपर की ओर बढ़ता है। तो ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने एक छोटे से और आपको बहुत ही कंसाइज वे में समझाने का प्रयास किया है कि ये रॉकेट कैसे ऊपर जाते हैं। अदरवाइज आप इसको पूरा डिटेल में डायग्राम के साथ में देखना चाहते हैं तो मैंने बता ही दिया, स्पेस टेक्नोलॉजी के वीडियोस को देख सकते हैं, वहां आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। तो ये रॉकेट देखा, आपको समझ में आ गया ऊपर कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ धुआं आने की वजह से ये काम करता है। इसमें संवेग संरक्षण का नियम भी काम करता है, वो हमें अभी नहीं जानना है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि रॉकेट का आगे बढ़ना किसका उदाहरण है, तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम जो है उसका उदाहरण है, क्योंकि इसके अंदर धुआं पीछे की तरफ आता है इसलिए रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। और आपने अभी इसरो ने जब चंद्रयान 3, आदित्य L1 और अपना गगनयान मिशन वगैरह ऐसे जो भी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, जब भी मंगलयान हो चाहे कोई भी हो, तो आपने उनकी लैंडिंग को देखा होगा, मतलब लैंडिंग सॉरी, उनकी जो है उड़ान को देखा होगा। लैंडिंग तो वहां ऊपर की तरफ होती है, वहां शांतिपूर्वक होता है, उसमें कुछ नहीं। लेकिन आपने इनको उड़ान भरते हुए देखा होगा, तो कितना एक सेकंड दबाते ही मतलब एकदम से धुआं इतना फास्ट आता है और वो गैस इतनी गर्म होती है कि अगर कोई उसके कांटेक्ट में आ जाए तो वहां जलने तक की संभावना रहती है। वो इतना फास्ट होता है और इतनी गर्म गैसें निकलती है, उसके अंदर जो ईंधन डाला जाता है। अब ईंधन क्या होते हैं, हमने केवल अभी हाइड्रोजन हाइड्रोजन पढ़ रखा है, लेकिन इसमें क्रायोजेनिक इंजन लगाए जाते हैं, उसमें क्या क्या भरा जाता है वो सब आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बताया गया है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम आप बना लीजिए ताकि आपको जो है थोड़ा सा समझने में आसानी होगी और मजा भी आता है। विज्ञान में कहते हैं कि अगर डायग्राम बनाए गए हो तो मजा ही कुछ और है। मैं इसको यहाँ भेज रहा हूँ, है ना, मैंने रॉकेट को अब ऊपर उड़ा दिया, मैंने न्यूटन के तीसरे नियम को लगाकर रॉकेट ऊपर भेज दिया है। क्लियर, चलिए आगे लिखेंगे दूसरा उदाहरण, है ना। तो दूसरा जो उदाहरण है वो दूसरा उदाहरण अपन लिखते हैं। तो दूसरा आप लिखेंगे, जब भी आपको नाव को किनारे पर लाना है, क्या करना है, नाव को अगर हमें किनारे के ऊपर लाना है तो हम क्या करेंगे, उसके विपरीत दिशा में नाव को जो है अपन क्या कर देते हैं, या पानी को है जो ढकेलना शुरू कर देते हैं। देखिएगा कैसे, डायग्राम से ही समझिए इसको भी। मान लीजिएगा ये नाव है ना, मान लो, केवल और केवल मानना है। और हमें जो है अगर इस और आना है, कहां पर आना है, इस और आना है, ये जो मैं पानी बना रहा हूं ये पानी मान लीजिएगा, है ना, ये पानी है पूरा, ऐसे समझे, है ना। अब अगर इस नाव को मुझे इस तरफ लाना है, तो नाव को इस तरफ लाने के लिए हमें क्या करना होगा कि नाव अगर इस तरफ बढ़े तो इसके लिए जो इसमें चारों तरफ आपके पानी भरा हुआ रहता होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, पानी केवल और केवल सब इधर तो होगा नहीं, एक लेयर थोड़ी बना रखी है पानी ने, ये पूरा पानी भरा हुआ है। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, अरे हमें क्या करना होगा, बोलो। गुस्सा आता है मुझे जब आप नहीं पढ़ाई करते हो तो। अरे सर गुस्सा काहे हो गुस्सा नहीं हो रहा हो, सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूं कि भाई पढ़ाई करें, है ना। केवल और केवल ये वीडियो देख लेने से और लाइक कर देने से, कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, है ना। तो पढ़े जरूर। मुझे पता है कई, क्योंकि हमारे जो है हमारी जो टीम है वो बता देती है कि सर कौन सा वीडियो जो है ज्यादा लोग देख रहे हैं, या फिर जो है कौन सा विद्यार्थी कहाँ तक किस वीडियो को पूरा देख रहा है। तो ऐसा नहीं करें, पूरा वीडियो देखें, पढ़ाई करें, है ना। अब देखिए, ये जो नाव है इसको मैं इधर लाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम इस सक्सेस की लेयर को पार करके जो है सक्सेसफुल हो जाओ और जॉब ले लो, लेकिन तुम लोग ये चाहते हो कि नहीं हम पीछे आए। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है कि हमें फिर इस पानी को
जो है इस तरफ धकेलना होता है, यानी पानी जब विपरीत दिशा में आएगा तब ये नाव आगे की तरफ शिफ्ट होगा। समझ में आ गई बात? तो ये है न्यूटन का एक तीसरे नियम का और बेहतरीन एग्जाम्पल। तो आप इसकी थ्योरी को लिख सकते हैं और इस डायग्राम को भी बना सकते हैं अगर आपकी इच्छा करे तो। लिखिएगा। अच्छा, वाइट लेता हूं। नाव को नाव को किनारे पर लाने हेतु नाव को किनारे पर लाने हेतु पानी को पानी को विपरीत दिशा में धकेलते हैं। ठीक, ये याद रखना एक तो पहला पॉइंट आपको। और दूसरा, आप ये भी याद रख सकते हैं कि पर नाव पर किनारे नाव पर या नाव के किनारे पर से जमीन पर जमीन पर कूदने नाविक होगा, ये है ना, नाव नहीं है इधर। नाविक के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे हटना। ठीक है, तो ये दोनों इसी एक डायग्राम के अंतर्गत आप समझ सकते हैं। पहला आपका ये है कि अगर हमें नाव को किनारे की तरफ लाना है तो हम पानी को पीछे की तरफ धकेलेंगे, और जब ये नाव अपना इस किनारे पर पहुंच जाएगा तो पहुंचने के बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा? अब नाविक हूं तो मेरे को बाहर तो आना पड़ेगा ना। तो मैं नाव के ऊपर एक वाले पोर्शन के ऊपर पैर दे करके ऐसे कूदूंगा एकदम से, है ना। जैसे जंप मारूंगा मैं, देखो ये जंप मारी। तो ऐसे जब मैं जंप मारूंगा तो जो नाव है वो पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। नाव क्या होगा? पीछे की तरफ शिफ्ट होता है। इसीलिए जब भी आप अगर कभी नाव के अंदर बैठे होंगे तो नाव को जब किनारे पर लेकर जाया जाता है तो पहले नाव को बांध दिया जाता है, उसके बाद में नाविक जो है उसमें से बाहर कूद जाता है। हाँ, वो अगर जो है नाविक को ये पता हो कि ये नाव कितनी दूर जा सकती है तो वो हाथ से पकड़ करके भी खींच के भी करते हैं। लेकिन जब नया नया होता है नाविक तो वो यही ट्राई करता है कि नाव पहले बांध देता है कोई उसका साथी, उसके बाद वो बाहर निकलता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अब तो मैंने कूद कूद के दिखा दिया, और तो अब कैसे समझाऊं है भाई? तो फिजिक्स तो ऐसे ही समझाई जाती है और समझ में आ भी रही होगी। आगे लिखेंगे। इसी में तीसरा उदाहरण भी लिख लीजिए, अब है ना कोई डायग्राम नहीं है इसलिए। तो तीसरा आप लिखेंगे, ऊंचाई से ऊंचाई से कूदने पर ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। ठीक है, जब आप ऊंचाई से कूदते हो, ऊंचाई से क्या करते हो? कूदते हो, तो हमें चोट लगती है। क्यों? क्योंकि हम जैसे ऊंचाई से कूदेंगे तो जमीन के ऊपर गिरेंगे। अब जब हम जमीन के ऊपर गिरे तो हमने जमीन के ऊपर फोर्स लगाया। अब हमने जमीन के ऊपर फोर्स लगाया है तो ऑब्वियस सी बात है कि जमीन भी हमारे ऊपर फोर्स लगाएगी, और जब जमीन अपना बल अपने ऊपर लगाती है तो हमारे हड्डी वड्डियां जो है टूट जाती है, और क्या होता है? डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा एक और बेहतरीन एग्जाम्पल है जो हमारे पिक्चर्स जो है उसके अंदर देख सकते हैं। जैसे बॉर्डर फिल्म जो है ना, उसके अंदर ये बताया गया, आपने देखा होगा कि एक सैनिक जो है बंदूक को यूं तान करके दर 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 ऐसे गोलियां छोड़ते जाते हैं ना, तो वो बंदूक को यहाँ अपने बगल में ऐसे एकदम दबा के फिर यूं 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 छोड़ते हैं। कभी ऐसे नहीं करते कि हाँ बंदूक लगा ला ऐसे नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब आपका उस बल जो बंदूक है उसको पकड़ के रखा होता है तो गोली जब बाहर निकलेगी तो गोली आगे गई है तो बंदूक पर पीछे की तरफ फोर्स लगेगा,
अब मान लीजिए मेरो जैसों को सैनिक बना दिया और मेरे को फिजिक्स नहीं पढ़ रखी है, मैं क्या करूंगा, बंदूक जो है, मान लीजिए मैं बंदूक भी लेकर ही आता हूँ, लो ये लो बंदूक लाई। अब मैं बंदूक ऐसे लेकर के बैठ गया यूं टू 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 कर रहा हूं, जैसे ही गोली आगे निकली बंदूक पीछे आई, मेरे इधर घुस गई, मैं ही मर गया है। तो ऐसा नहीं होता है ना। तो यहां पर भी न्यूटन का तीसरा नियम कार्य करता है। तो आप इसको लिख ले हुए और ये आपसे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। तो लिखेंगे बंदूक से गोली, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है। और वो पीछे की ओर जो झटका लग रहा है ना, वो झटका किस वजह से लग रहा है, तो गोली जब बाहर निकलती है तो वह जो गोली है वह पीछे की तरफ बंदूक के ऊपर बल लगा करके जा रही होती है। तो बल लगने की वजह से वह बल फिर अपने ऊपर आता है और इसकी वजह से वह बंदूक का झटका अपने ऊपर लगता है। और यही है न्यूटन के प्रतिक्रिया या क्रिया नियम, क्रिया प्रतिक्रिया को या प्रतिक्रिया क्रिया नियम कहो, उसका लास्ट और चौथा एग्जाम्पल जो आपसे कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। न केवल राजस्थान में बल्कि यूपीएससी तक ने जो है इन एग्जाम्पल्स की सहायता से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इनको एक बार नोट डाउन कर चुके होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों के चारों एग्जाम्पल समझ में भी आए हो। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी डाउट रहा हो, अगर फिर भी इस पूरे वीडियो को देखने के बाद में, तो आप बेशक जो है मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, आपका डाउट 100% क्लियर किया जाएगा। और अब मिलेंगे अपन अगली क्लास के अंतर्गत, जिसमें अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, तो अपन पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का जो नियम है उसके बारे में, और उससे आगे के जो कॉन्सेप्ट्स है उनको अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। और आज अपने न्यूटन के गति के तीनों नियम कंप्लीट हुए और जो गति और गति से संबंधित शब्दावलियां थी वो भी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये मान के चले कि गति वाला जो है, मोशन वाला जो पोर्शन रहता है, उससे जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो मैंने यहाँ करवा दिए हैं। अब अपन आगे की तरफ पढ़ेंगे और ऐसे ही जो है अपना ये टॉपिक भी अपन पूरा करेंगे मैकेनिक्स को, उसके बाद में दूसरा टॉपिक अपन शुरू करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।